क्या हम या हम में से कभी कभी कोई परफेक्ट सिचुएशन में भी नेगेटिव सोच लेते हैं? सोच लेते हैं? तो क्या हम इम्परफेक्ट सिचुएशन में सही सोच सकते हैं? सोच सकते हैं? यस। उसके लिए हर रोज़ अपने आप को ये पता नहीं कितनी बार याद दिलाना होता है, परिस्थिति और मेरे मन की स्थिति का कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन ये एक लाइन भूलने की वजह से हम सारा दिन कह रहे हैं आई एम इरिटेटेड बिकॉज ऑफ, आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ, आई एम पीसफुल बिकॉज ऑफ। मतलब यहाँ सब कुछ हो रहा है इज बिकॉज ऑफ समथिंग आउटसाइड। तो आउटसाइड फ्लक्चुएट हुआ तो हम भी फ्लक्चुएट हुए, क्योंकि यहाँ हमने अपनी पावर यूज़ करनी बंद कर दी थी। पड़ोसी आकर अगर आज बोल दे ना पता नहीं आपके बच्चों का क्या होगा, तो हम ऐसे हो जाएंगे, मतलब मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बोला, और सारा दिन खुद वैसी थॉट क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही वो थॉट आती है ना, उसको कन्वर्ट करना है, उसको लोअर वाइब्रेशनल से हायर वाइब्रेशन पर लेकर जाना है। पता नहीं उनका क्या होगा, अब आप बताइए क्या होगा? बहुत अच्छा भी ऑर्डिनरी है। आप बोलो परफेक्ट के अलावा उनके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। बोल सकते इतना? चलो बोलो। नहीं, ताली नहीं बजानी, ताली कोई नहीं चाहिए। सिर्फ अभी आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ, उनको एक ब्लेसिंग भेजो। अभी आपका परफेक्ट के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। आपका भाग्य बढ़िया के अलावा कुछ हो नहीं सकता। इतना सा सिर्फ थॉट क्रिएट करो। ये थॉट एक एनर्जी है, ये एक वाइब्रेशन है। ये क्रिएट करते हुए आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगी। ये वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगी और उनका बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनकी स्थिति आपने बढ़िया करनी शुरू कर दी। माइंड की स्टेबिलिटी, माइंड की स्थिरता को हिलाती है, वो अच्छी नहीं हो सकती है। चाहे हम कितना कुछ आज बाहर सुन रहे हैं कि स्ट्रेस अच्छा होता है, गुस्सा अच्छा होता है, कंपटीशन अच्छा होता है, कोई भी ऐसा संस्कार अच्छा नहीं होता। अच्छा की डेफिनेशन क्या है? जिससे सोल पावर बढ़ेगी। तो आपके गुस्सा करते समय आपकी सोल पावर कभी बढ़ नहीं सकती है। आपको सिंपल चेक करना है, आप गुस्सा करते हुए ऑक्सीमीटर लगाकर अपनी पल्स चेक कर लेना। किस किस को लगता है भगवान मुझे बता सकता है डायरेक्ट डायरेक्ट, नो वाया वाया वाया, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट? और किस किस ने ये अनुभव किया कि उसने मुझे बताया और वो सही निकला? ओहो, फिर से नज़र घुमा लो एक बार, सारी चारों तरफ देखो। तो फिर एक बात बताओ, अगर उससे आंसर मिल सकते हैं और वो बता देता है, तो क्यों दूसरों को पूछते जाते हैं आपको क्या लगता है, हमको क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है, हमको क्या करना चाहिए? उसको नहीं पूछना चाहिए, सीधा आप बताओ हमको क्या करना चाहिए, और फिर निश्चिंत होकर सो जाना चाहिए, क्योंकि वो आंसर बता देगा। लेकिन ये रिश्ता तब बनता है जब रोज़ रोज़ बातें की जाए। ऐसा नहीं सिर्फ जब प्रॉब्लम है बताओ बताओ हमको क्या करना चाहिए। फिर तो वो बताएगा भी तो भी हमें आंसर नहीं कैच होता, क्योंकि यहाँ इतना स्ट्रेस होता है कि हमारी फ़ोन की लाइन एंगेज होती है, उसकी बात हम कैच नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें रिश्ता रोज़ बनाना चाहिए। और कैसे पता चलेगा कि ये उसका आंसर है या ये मेरा आंसर है? पूरी दुनिया भी अगर आपसे प्यार से नहीं बात करे ना, सिर्फ एक आप अपने आप से प्यार से बात कर लो तो सदा खुश रहेंगे जीवन भर। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। पूरी दुनिया आपसे प्यार से बात करे, लेकिन अगर आप अपने आप से प्यार से नहीं बात करते ना, तो कोई आपसे प्यार से भी बात करता है तो आप उसको देखते, क्या चाहिए इसको, क्यों इसने इतने प्यार से बात की मेरे से, अभी क्या चाहिए? क्योंकि हम अपने आप से प्यार से नहीं बात कर रहे। हैप्पीनेस, पीस only depends on how I think and talk to myself, not dependent on anything, anyone outside. I am a powerful soul. बात तो वही रही, लेकिन मैं उसको एक अलग तरह से सामना कर सकती हूँ। इसका मतलब सारी पावर किसके पास है? सारी पावर किसके पास है? बोलिए, किसके पास है? हमारे पास नहीं, मेरे पास। बोलो, मैं। भोजन बनाते समय कुछ ऐसे शब्द, प्रार्थना, मंत्र रसोई में चलने चाहिए, और वो सारे शब्द भोजन के अंदर जाने चाहिए, पानी के अंदर जाने चाहिए। फिर जो घर में सभी लोग वो भोजन खाएंगे तो वो सारे उनके संस्कारों में आने लग जाएंगे, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। इस पावर को यूज करना है। ओ
उन्होंने जो किया वो उन्होंने किया, नोबडी इज सेइंग कि उन्होंने राइट किया, लेकिन उनकी पावर उतनी ही थी जो उन्होंने किया। और जो उन्होंने किया उसने किसको दुख दिया? जो उन्होंने किया उसने किसकी शक्ति घटाई? जो उन्होंने किया उनके कर्मों ने किसकी शक्ति घटाई? अच्छे से बोलिए एक बार। उन्होंने जो किया उनके कर्मों ने किसकी शक्ति घटाई? उनकी शक्ति घटाई। उनके कर्म को देखकर मैंने जो सोचा और मैंने जो बोला वो मेरा कर्म था। उनके कर्म ने उनकी शक्ति घटाई, उनके कर्म ने उनका भाग्य बनाया। उनको वो कर्म करता हुआ देखकर मैंने जो कर्म किया, मेरे कर्म ने मेरी शक्ति बनाई। बढ़ाना या घटाना चॉइस मेरी थी। सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, उसका व्यवहार कैसा भी हो, वो बाहर है। किसी भी बात को अपने सामने अभी लेकर आए, आज ही हुई हो, पिछले हफ्ते में हुई हो, जस्ट ब्रिंग दैट सीन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड। क्या हुआ था, उन्होंने कैसा व्यवहार किया था, और उस क्षण मैंने कैसा फील किया, बोला एंड बिहेव किया। पास्ट कर्मा कितना भी बड़ा हो, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास है? आज के हमारे प्रेजेंट। सो फोकस ऑलवेज हैज टू बी ऑन माय प्रेजेंट कर्मा। अब जो हुआ अच्छा, उसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली द वर्ड इज जो हुआ सही। जो हो रहा है वो भी बिल्कुल सही, और जो होने वाला है वो भी बिल्कुल सही। सही मीन्स एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा। कोई सीन ऐसी आएगी जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वो सही है। आपको बार बार किसी की याद आ रही है, याद इसलिए आ रही है क्योंकि आपको उनसे कुछ मिल रहा था। सी व्हाई आर वी गोइंग टुवर्ड्स एनीथिंग, वेदर इट्स अ सब्सटेंस, वेदर इट्स अ पर्सन, वेदर इट्स ऑल दीज वीडियोस, टू गेट समथिंग। जी, हम लेने जा रहे हैं। तो जब हम एक रिश्ते में होते हैं, हमें उस रिश्ते में कुछ मिलता है। देयर इज केयर, देयर इज लव, देयर इज अटेंशन। मुझे किसी से अटेंशन मिल रही है, मुझे किसी से अप्रिसिएशन मिल रही है, मुझे किसी के साथ बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ, मुझे कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। या सिंपल चीज़ लाइक बस उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, इवन समथिंग लाइक दैट। बट उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए अच्छा लगता है, और जितना मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए अच्छा लगता है ना, मुझे और किसी के साथ उतना अच्छा नहीं लगता है जितना उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड कर। सो दिस इज ऑल बिकम माई नीड। सो आई गेट इनटू अ रिलेशनशिप फॉर अ नीड। ये अपने ऊपर विश्वास रखना है, मेरा कर्म सही है। आई एम ऑनेस्ट, आई एम क्लीन, आई एम ऑथेंटिक। नथिंग मीन्स नथिंग रॉन्ग कैन हैपन विद मी, फुल स्टॉप, फॉर एवर। हर रोज अपने आप को एक ब्लेसिंग देनी, मेरा हर कर्म सही है। Who hurt me? I. सॉरी कौन बोलेगा मुझे? आज रात को सोने से पहले अपने आप को सॉरी बोलना। सॉरी कि मैंने तुमको कितना कष्ट दिया है इतने साल। We have abused our mind many times. अगर आपको रिश्तों को स्ट्रांग बनाना है, गो इनटू द रिलेशनशिप एज अ गिवर। वहां से लेते जाओ और सबको देते जाओ। इस प्रोग्रामिंग को चेंज करो कि रिश्तों में मुझे कुछ मिलना चाहिए। वी मीट सो मेनी कपल्स टुडे हु आर चूजिंग टू सेपरेट। आप उनको पूछो व्हाट इज द रीजन। 5-10 साल पहले ना एक बड़ा कॉन्क्रीट रीजन हुआ करता था, हमारे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। आजकल पता है क्या कहते हैं? नथिंग। किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए। भय क्यों होना चाहिए? अगर खुशी चाहिए तो खुशी और भय इकट्ठे नहीं रह सकते, इन दोनों में से एक की चूज करना पड़ता है। अगर हमें अपने पर विश्वास नहीं होगा तो हमेशा भय होगा, ये हुआ तो आने वाला समय क्या लाएगा। अगर खुद स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास वो ताकत है कि मैं उस परिस्थिति को क्रॉस कर लूंगी। परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। कल क्या होगा नहीं मालूम। बिजनेस में, परिवार में, नौकरी में, इवन अपनी हेल्थ को कल क्या होगा नहीं मालूम। लेकिन अगर अपना ध्यान रखा है कि जो भी होगा आई एम स्ट्रॉन्ग टू फेस, तो फिर डर नहीं हो सकता। अगर आपसे अभी पूछा जाए कल दोपहर को आपने खाने में क्या खाया था, तो 2 मिनट लगेंगे सोचने में। लेकिन अगर आपको पूछो 10 साल पहले उन्होंने आपको क्या कहा था उस दिन, और पूरी की पूरी बात एक्यूरेट, क्योंकि कल दोपहर को जब हमने खाना खाया था, खाना खाने के बाद हमने अपने मन को ये नहीं कहा था ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे, तो क्योंकि हमने अपने मन को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, वो भूल गया।
लेकिन जिस दिन उन्होंने वो बात की थी, हमने कहा इतनी ऐसी बात की, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो मन ने अभी तक भी क्या किया हुआ है उसको, आज उस मन को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये बात पास्ट है, यहाँ पकड़कर मैंने अपने को, अपनी सेहत को और अपने घर के वातावरण को दूषित नहीं करना है। ये बात आज से डिलीट, 10 दिन कर दो इसको, टाइम होना चाहिए। 10 to 2 में हाईएस्ट एनर्जाइजिंग होती है सोल पावर की। ऐसे नहीं कि कोई भी टाइम सो सकते हैं, 10 से 2 की हाईएस्ट एनर्जाइजिंग होती है। वो टाइम पर वी शुड बी इन डीप स्लीप। डीप स्लीप, ऐसे नहीं कि हम 12 से 6 सो जाएं, तो हमने 2 घंटे मोस्ट वैल्यूएबल लूज कर दिए, इवन दो हम उतने ही घंटे सो रहे हैं, लेकिन हम राइट टाइमिंग पे नहीं सो रहे हैं। एक ऑप्शन होता है कि छोटी सी बात को भी पहाड़ बना दो, और एक ऑप्शन होता है पहाड़ जैसी बात को भी, पहाड़ जैसी बात को भी क्या कर दो। तो हम यहां सीखते हैं कि पहाड़ जैसी बात को भी छोटा बनाओ, राई जैसा बनाओ, मस्टर्ड सीड। तो पहाड़ को राई बनाओ, राई को रुई बनाओ, कॉटन, एंड रुई को फूंक मार के उड़ा दो। आपको किसी ने हर्ट किया कभी? चलो लेकर आओ उनको, लेफ्ट हैंड पे बिठाओ, अभी मुक्ति दो उनको, वो मुक्ति मांग रहे हैं। बहुत टाइम हो गया ना। यहां देखो उन्होंने क्या किया, कितनी पावर थी उनके पास, क्या बोला, क्या किया, क्या व्यवहार किया, सामने किया, पीठ पीछे किया, बहुत पावर है, पर उतनी ही पावर है सिर्फ। और उन्होंने जब वो किया तो मैंने कैसा सोचा, शक्तिशाली हूं मैं, सदा खुश हूं मैं, निडर हूं मैं, शांत और स्थिर हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, कोई बीमारी है तो उसका संकल्प, मेरे रिश्ते सारे मजबूत हैं, मेरा परिवार यूनाइटेड है, मैंने ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है, सफलता मेरे लिए निश्चित है, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। 1 मिनट से कम लगेगा बोलने में। रात को सोने से पहले, जस्ट सोने से पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठकर इन 10 संकल्पों को दोहरा दीजिए। और इसकी जगह आपको जो बनना है वो डाल सकते हैं, ये तो जेनरिक है। आपको कोई भी संस्कार चेंज करना है, आप उसकी जगह डाल सकते हैं। जो लोग आपके साथ वो व्यवहार कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, उनके पास भी उतनी ही पावर है। वो क्या कर सकते हैं, वो अपने अनुसार जो अपने को सही समझते हैं वो बोल सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो गलत व्यवहार कर सकते हैं, वो चिल्ला सकते हैं, वो रो सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे माइंड के अंदर नहीं घुस सकते हैं। लेकिन हम कह देते हैं उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, उन्होंने मेरा अपमान किया। ये तो हमारी भाषा है, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ वहां खड़े होकर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं। अब उसके पास आपकी चॉइस है कि उन्होंने जो बोला उसमें से कुछ लेना है या नहीं लेना है, और लेना है तो कितना लेना है, और फिर लेकर उसके बारे में कितना रोना है, और फिर रोना है तो कब तक रोना है, और पकड़ के रखना है तो कब तक पकड़ के रखना है, और छोड़ना है तो कब छोड़ना है। सुबह उठने की मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ रात को समय पर सोने का ध्यान रखना है। जो सो जाएगा जल्दी उसको नींद थोड़ी आएगी। 10 बजे सो के कोई 7 बजे तक तो सो नहीं सकता है। सो वी डोंट हैव टू टेक केयर अबाउट व्हाट टाइम टू वेक अप, वी ओनली नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाट टाइम टू स्लीप। सुबह के समय पर उठ के मेडिटेशन में बैठकर अगर आप अपने काम की रिलेटेड भी कुछ बातों पर चिंतन करेंगे, क्योंकि उस समय वातावरण के सारे जो तनाव वाले मन हैं वो क्या है, उस समय सो रहे हैं। इट्स लाइक कहीं हमें पहुंचना है तो हम कहते हैं ना सुबह जल्दी निकलो, सड़क खाली। इंटरनेट से हैवी फाइल डाउनलोड करनी है, सुबह कर लो, इंटरनेट स्पीड हाईएस्ट। कुछ अच्छी बात सोचनी है, सुबह सुबह कर लो, वातावरण का हाईवे बिल्कुल खाली होता है। आज का जो पेरेंट है वो अगर अपने लिए न भी टाइम निकालना चाहे, लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चों को पावरफुल बनाने के लिए ही मेडिटेशन सीख ले, सिर्फ
अगर अपने लिए भी लगे ना कि मेरे को टाइम नहीं है अपने लिए या मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक ही तो है, जीवन जो चल रही है ठीक ही है, लेकिन अगली जनरेशन उतनी ठीक नहीं है। अर्थात स्ट्रॉन्ग बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, लेकिन वो ये ना IQ और EQ अलग अलग होता है। IQ और EQ अलग अलग होता है। तो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने बच्चों का इमोशनल कोशेंट बढ़ाना है। वो बोलकर नहीं बढ़ाया जा सकता, वो स्कूल से नहीं बढ़ाया जा सकता, वो कहीं भी भेजकर नहीं बढ़ाया जा सकता। उसको बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका। अटैचमेंट मतलब मेरा मन उनके मन पर डिपेंडेंट हो गया है। जब भी हम किसी चीज पर डिपेंडेंट होते जाएंगे, डिपेंडेंसी एक वीकनेस है। अगर हमारे मन की स्थिति किसी के मन की स्थिति और व्यवहार पर डिपेंडेंट हो गई तो फिर हर्ट होना नेचुरल है, क्योंकि वो हमेशा हमारे अनुसार परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। वो परफेक्ट हो सकते हैं लेकिन हमारे अनुसार परफेक्ट हो ये नहीं हो सकता है। और अगर हमारे मन की स्थिति उस पर डिपेंडेंट है तो फिर हर्ट होना नेचुरल हो जाएगा। कुछ लोग कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हम कहेंगे दे आर मोर देन फैमिली। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी हम दोनों बहुत ब्यूटिफुल एनर्जी एक्सचेंज करके आए हैं। सो रिलेशनशिप इज नॉट ऑन द लेबल, रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ एनर्जी वी एक्सचेंज विद ईच अदर। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। कर सकते हैं संकल्प, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। पहले सोच लो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ताकि सारा दिन किसी के आगे ऐसे नहीं खड़ा होना पड़ेगा। रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, अप्रिशिएट करो, कहना मानो नहीं। हमें सबको सिर्फ, हमें मांगना नहीं है, हमें सबको सिर्फ क्या करना है? देना है, देना है, देना। और अपनी सोच को सरल बनाना शुरू करते हैं। हमारी सोच कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जीवन नहीं। जिंदगी को आसान नहीं बनाना है, सिर्फ अपनी सोच को सरल और सहज बनाना है। जिंदगी तो पहले भी आसान थी, आज भी बहुत आसान है। जो गाड़ी फास्ट चलाते हैं उनके उतने एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन जो सोचते हैं कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए उनके ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। दिस इज अ स्टडी, बिकॉज दे लिविंग विद दैट वाइब्रेशन। हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए। दे आर रेडिएटिंग दैट इनटू देयर ओन कर्मा। आज दुनिया में अपना चेहरा सुंदर बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। करते हैं कि नहीं करते? थोड़ा सा भी कान ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी दांत ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नाक ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कितना कुछ करा जाता है एक परफेक्ट चेहरा बनाने के लिए। जब तक हमारा मन परेशान होगा, नाराज होगा, उदास होगा, हम एक सुंदर चेहरा नहीं बना सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। हम एक सिर्फ परफेक्ट डायमेंशन वाला चेहरा बना सकते हैं। डायमेंशंस परफेक्ट होंगे कि नाक छोटी नहीं, नाक बड़ी नहीं, ये दांत ऐसा नहीं। डायमेंशन सिर्फ परफेक्ट हो सकते हैं। सुंदरता और प्योरिटी नहीं आ सकती चेहरे पर, क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। So to have a beautiful face, we will need to create a beautiful mind. मेरा हर कर्म सही है, मेरी इंटेंशन प्योरेस्ट है, मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम अपने प्यारे संस्कार से व्यवहार करेंगे। वो गलत व्यवहार करके हम पर हावी नहीं हो सकते। हम अच्छा व्यवहार करके उन पर हावी हो जाएंगे। हमारा व्यवहार उनके व्यवहार को बदल देगा। रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। जैसे ही हम परेशान अशांत होते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, हम हार जाते हैं। मतलब वो हमारे ऊपर हावी हो गए, हम हार जाते हैं। और जैसे ही हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, हम जीत जाते हैं। हम अपने पर मालिक बनते हैं। और जब हम खुद की स्थिति पर मालिक बनते हैं तो हमारी स्थिति उन पर प्रभाव डालती है, उनकी स्थिति भी ठीक हो जाती है। Some people work extremely hard
and still don't get that element of success. And some people don't really have to work very hard, and success just comes very easy to them. And people will say, oh, this is so unfair. They're not working hard and they're getting. It's nothing is unfair in this world. Everything is fair. It's just that what we are seeing as hard work is visible karma in this costume. But what we don't know is that soul has done some very, very good karmas in another costume which the world of today cannot see. And so this consequence of success is not of only this hard work, it is the work that the soul has done on their journey of lifetimes. So nothing is luck, nothing is coming out of nowhere. Everything is pre-decided by the karma I, the soul, choose to create. हर रोज अपने आप को एक ब्लेसिंग देनी, मेरा हर कर्म सही है। बोलिए एक बार, मेरा हर कर्म सही है, मेरा इंटेंशन प्योर है, मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये थोड़े दिन के लिए रोज बोलिएगा। You have to counsel your mind. Why a healer cannot be carrying an energy of fear? What does fear do to people? What does fear do to us? Lowers our efficiency. The fear has to go and be replaced by faith. कैसे? हर रोज right thought create करके उसके जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तीनों चीज़ें जो अंदर जा रही है, अब ये तीनों चीज़ें जो अंदर जा रही हैं वो यहाँ स्टोर हो जाती है, और वो सबकॉन्शियस में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन हमारे थॉट्स का हिस्सा बनती है। अगर हम कई दिनों से ये पढ़ रहे हैं या हम सुन रहे हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ, कहीं हमने पढ़ा कोई यंग बच्चा मोटरसाइकिल पे जा रहा था, ट्रक के साथ टक्कर हुई, उसकी वहाँ डेथ हो गई। एक बार सुना, 2 बार सुना, 10 बार सुना, कई महीनों से हम सुनते आए हैं, वो अंदर बैठ गया। आज शाम को आपका बच्चा अगर टाइम पे नहीं पहुंचता है घर और उसका फ़ोन भी आउट ऑफ रीच है, न चाहते हुए भी, हम गलत सोचना नहीं चाहते किसी के लिए, लेकिन न चाहते हुए एक थॉट आ जाती है, कुछ हुआ तो नहीं उसको, क्यों हमने ऐसा गलत सोचा। जो कर्म हम करेंगे वो हमारा भाग्य बनाता है। वो हमारे लिए गलत सोचते हैं, उसमें उनका नुकसान होता है। उनकी गलत सोच हमारा नुकसान नहीं कर सकते हैं। इवन अगर वो हमारे जीवन में विघ्न डालते जाएं और बार बार डालते जाएं, एक चीज हमेशा याद रखनी है, समय मिलावट का चल रहा है। सत्य झूठ लोगों को फर्क पता नहीं चलता है, लेकिन एक सिद्धांत है कि सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। ये तो पक्की बात है, ये पक्की बात है। लेकिन जिसके पास डर होता है ना लोगों को खोने का, वो बहुत पॉसेसिव बन जाता है, वो बहुत कंट्रोलिंग बन जाता है, वो हमेशा चेक, कहाँ हो तुम, कहाँ। दूसरा जना सफोकेट हो जाता है, उससे कैसा है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन उसको लोगों को खोने का डर है। लेकिन क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते कि दिस इज़ अ जर्नी ऑफ द सोल, हम ये समझ नहीं पाते कि ये आत्मा कुछ देख कर आई है तभी ऐसा कर रही है, हम ये समझ नहीं पाते कि ये उसके संस्कार और पिछले कर्म हैं, हम सिर्फ अभी को देखते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ हम फ़ोन देख लेते हैं। क्या सुबह सुबह हमें वो डालना है अंदर कि दुनिया में क्या हुआ, सोशल मीडिया पर रात को हमारे फ्रेंड्स ने क्या पोस्ट किया। इट्स नॉट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इज़ नॉट टू बी फिल्ड इन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग शुड बी प्योर पावरफुल इंफॉर्मेशन, विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज, परमात्मा का ज्ञान। सुबह सुबह वो भरेंगे, द राइट इमोशनल डाइट, तो अपने आप सोच बदल जाएगी, अपने आप अच्छी थॉट्स अपने आप आने लगेंगे।